हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आज का आप सब टैग देख रहे हैं, जीडीएस भर्ती मेरिट लिस्ट, चाहे आप यूपी जीडीएस से, उत्तराखंड जीडीएस से, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली जीडीएस, किसी भी XYZ दिल्ली जीडीएस से हैं, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट कैसे बनती है तो आपको इसके बारे में यहाँ बिल्कुल सटीक जानकारी मिलने वाली है। बराबर नंबर होने पर किसका सिलेक्शन होगा और नंबर ग्रेड पॉइंट से रिलेटेड किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं रिजेक्ट होगा, यहां पर क्या आपको फिल करना था, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और रियल अपडेट टाइम टाइम पर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप स्पष्ट रूप से देखोगे सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर के, तो जो पहला पॉइंट है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेगा। मतलब यहां पर व्यक्ति विशेष का कोई भी काम नहीं है, यहां पर सारा काम कंप्यूटराइज होगा और टॉप से जो स्टूडेंट होंगे, क्योंकि यहां पर पोस्ट वाइज सिलेक्शन होता है जो कि आगे मैं बताने वाला हूं, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला पॉइंट स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यहां पर हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा आपके लिए कुछ भी मैटर नहीं करती। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप 12th पास आउट है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कर रखी है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 10th में जितने भी आपके मार्क्स हैं तो वो मार्क्स 4 डेसिमल प्लेस तक क्या होंगे, काउंट किए जाएंगे। मतलब जैसे आपके मान लीजिए मार्क्स हैं 93%, कुछ पॉइंट करके तो 4 पॉइंट तक, जैसे मान लीजिए 41414 है तो इतने पॉइंट तक क्लियर किए जाएंगे। और आपसे नेक्स्ट बंदे के अगर यहां पर 93.4142 हुए ना, तो यहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा और उस लड़के का जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। और यही डाउट स्टूडेंट्स को रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स मेरे पास बड़े सारे कमेंट आते हैं, क्योंकि जीडीएस का इकलौता चैनल है जो कि आपको यूट्यूब पर सर्टिफाइड जानकारी देता है और एक एक जानकारी मिलती है कि सर 93.4% मेरे थे और दूसरा लड़का इतने पर ही सिलेक्ट हो गया। तो इसके पीछे पहली वजह जो होती है वो यही होती है कि जो नंबर है वो आपके 4 पॉइंट तक यहां पर क्लियर किए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ द मार्क्स लिस्ट कंटेनिंग द ग्रेड पॉइंट, marks will be reckoned by taking conversion of grade and point with the multiplication factor 9.5 against the maximum point or grade as 100। तो यहां पर अगर आपको ग्रेड या पॉइंट मिले हुए हैं तो आपको मार्क्स के रूप में ही क्या करना है, फिल करना है। जैसे मान लीजिए आपके पॉइंट 9 है तो आपको 9 इंटू 9.5 यहां पर करना है। तो यहां पर पॉइंट 85.5% आपके जो टोटल मार्क्स है मेरिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दिए जाएंगे। और यही वजह है कि सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहां पर 10 पॉइंट पा जाते हैं और उनके मार्क्स जो होते हैं 95% बनते हैं और इनका ही यहां पर ज्यादा सिलेक्शन होता है। तो यहां पर आपको ये मतलब नेसेसरी था कि आपको मार्क्स ही फिल करने थे। अब अगला पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं, ऐसे में सबसे पहले जिसकी डीओबी ज्यादा है उसे लिया जाएगा। अगर डीओबी सी भी सेम होती है तो पहले एसटी ट्रांस वुमेन को, फिर एसटी फीमेल को, फिर इसी तरह से एससी ओबीसी जनरल जो फीमेल्स हैं उनको लिया जाएगा। और अगर उसमें भी नहीं लिया जाता है तो फिर क्या होगा, जो ट्रांस आपके मेन है उसमें एससी एसटी ओबीसी जनरल को लिया जाता है। और अगर उसमें भी सब कुछ बराबर पाया जाता है देन नंबर यहां पर यूआर मेल का जो आता है वो सबसे लास्ट में आता है। तो ये भी यहां पर जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स के बराबर सिलेक्शन होने में। अब यहां पर आप स्पष्ट रूप से देख पाओगे कि जो एक कैंडिडेट है वो एक साइकिल में मैक्सिमम 20 पोस्ट पर ही अप्लाई कर सकता है। मतलब 20 पोस्ट से ज्यादा आप एक साइकिल में अप्लाई नहीं कर सकते हो। साइकिल का मतलब ये है कि एक साइकिल में जितने भी आपके स्टेट हैं हर जगह वैकेंसी आती है। मान लीजिए यहाँ 4, अगर आपके मान लीजिए 4 स्टेट की वैकेंसी आई है तो आप 4 स्टेट में 5-5-5 करके क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। या एक ही स्टेट में आप 10 फिल कर सकते हो, या एक ही स्टेट में आप 15 फिल कर सकते हो, या आप एक स्टेट में ही 20 फिल कर सकते हो। मतलब टोटल जो साइकिल होगा, जैसे साइकिल 3 की प्रेजेंट में वैकेंसी चल रही है तो पूरा साइकिल एक बार क्या होगा आपका राउंड कर जाएगा, तब आप 20 भरोगे। देन जब अगला साइकिल आएगा, जैसे आपने मान लीजिए साइकिल 3 में टोटल 20 पोस्ट फिल कर दिए, तो अब आपको यहां पर साइकिल 4 का जो यहां हुआ है वो पूरी तरह से वेट करना होगा। अब अगला हम लोग पॉइंट देखेंगे कि इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट फॉर 5 पोस्ट विद प्रेफरेंस पोस्ट 1 2 3 4 5 selected as meritorious in more than one post, the post in order of preference will be offered and the candidate for all the remaining post will be forfeited similarly। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 5 पोस्ट फिल करी, 1 2 3 4 और 5। अब आपके जो नंबर है वो पांचों पोस्ट के लिए अच्छे हैं, या आप मान के चलिए पहली पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हो सकते हैं, तीसरी के लिए हो सकते हैं और पांचवी पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हो सकते हैं।
तो यहां पर आपको ऐसा सिलेक्ट करना था जो आपने पहली पोस्ट फिल करी है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा और तीसरा आपका क्या होगा, कट कर दिया जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए यहां पर अगर दूसरी चीज आती है कि एक पोस्ट है, वहां पर 3 लड़के हैं आपके, ठीक है, या 4 लड़के हैं, ठीक है, आपके 93 हैं, दूसरे के 92 हैं, तीसरे के 91 और चौथे के 90। तो यहां पर सिलेक्शन किसका होगा, 93 वाले का होगा, ना कि 92 वाले का होगा। और यहीं पर एक दूसरी पोस्ट है जिसमें 4 लड़के हैं, उसमें एक के 80 हैं, एक के 82 हैं, एक के 84 और एक के 85% है। ऐसे में सिलेक्शन 85 वाले का होगा, ना कि जो दूसरा 92 वाला लड़का था उसे बुलाया जाएगा। मतलब इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो पोस्ट वाइज होता है। तो आप लोग इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा कि टोटल आपके नंबर है तो कहीं ना कहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपके जो अपनी साइकिल है, क्योंकि जो सैलरी है वो 10 से 12 हजार ही होती है, कोई खास सैलरी नहीं है। ऐसे में आप आउट ऑफ स्टेट अगर जाओगे तो वहां पर आपको इतना ज्यादा खर्चा वहन नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी 10-12 हजार है। तो ऐसे में आपका जो स्टेट है, जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हो, तो 20 की 20 पोस्ट आप यूपी में सिलेक्ट करो अगर आपके अच्छे नंबर है। इससे आपके सिलेक्शन के जो चांस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई थिंक आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो रही होंगी। एक चीज और मैं बता दूं, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी आप ऑथेंटिक चैनल से जुड़े हुए हो तो जीडीएस से संबंधित लास्ट तक आपको यहां पर कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होगी। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको समझ में यार पूरी आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और रिजल्ट से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोस के लिंक दे दिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।